सिवान जिले के मैरवा के बबनौली में थाना का नया भवन बनने से दर्जनों दलित व भूमिहीन गरीब लोगों की बस्ती उजाड़ने को लेकर माले ने शनिवार को प्रतिवाद मार्च निकाला है। यह मार्च माले कार्यालय मझौली चौक से होते हुए स्टेशन परिसर पर जाकर नुक्कड़ सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान माले कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। सभा का नेतृत्व कर रहे विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि लंबे समय से रहे दलित भूमिहीन गरीब लोगों को किसी भी कीमत पर उजड़ने नहीं देंगे। इसके लिए बड़ा आंदोलन करने का चेतावनी दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मायरे में बहुत सारे जमीनें वहां चिन्हित कर थाना को बनाया जाए, लेकिन अगर गरीब मजदूर के साथ अन्याय होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में इस मामले की विधानसभा में उठाएंगे। सरकार दलित भूमिहीन लोगों को बासगीत को पर्चा देने का गारंटी करे। इस दौरान उपेंद्र गोंड, सतेंद्र चौहान, जिसु अंसारी, अशोक प्रजापति समेत अन्य माले के कार्यकर्ता मौजूद थे। तो आप सभी को हमें फिर से बताते चले कि मैरवा के बबनौली में थाना का नया भवन बनने से दर्जनों दलित व भूमिहीन गरीब लोगों की बस्ती उजाड़ने को लेकर माले ने शनिवार को प्रतिवाद मार्च निकाला है। यह मार्च माले कार्यालय मझौली चौक से होते हुए स्टेशन परिसर पर जाकर नुक्कड़ सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान माले कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। सभा का नेतृत्व कर रहे विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि लंबे समय से रहे दलित भूमिहीन गरीब लोगों को किसी भी कीमत पर उजड़ने नहीं देंगे। इसके लिए बड़ा आंदोलन करने का चेतावनी दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मैरवा में बहुत सारे जमीनें वहां चिन्हित कर थाना को बनाया जाए, लेकिन अगर गरीब मजदूर के साथ अन्याय होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में इस मामले की विधानसभा में उठाएंगे। सरकार दलित व भूमिहीन लोगों को बासगीत को पर्चा करने का गारंटी दे। इस दौरान उपेंद्र गोंड, सतेंद्र चौहान, जिसु अंसारी, अशोक प्रजापति समेत अन्य माले के कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए हम आपको सुनाते हैं कि इस प्रतिवाद मार्च को लेकर विधायक अमरजीत कुशवाहा क्या कुछ बताते हैं। को खत्म कर देंगे और इस काम का सबक के लिए हम लोगों ने 9 अगस्त के दिन इस नीतीश जी के सरकार को समर्थन किया और भाजपा को सत्ता से बेदखल किया। लेकिन अफसोस के साथ आज कहना पड़ रहा है कि जिस सरकार को हम लोगों ने समर्थन किया है, मीडिया के भाइयों ने हमसे सवाल पूछते हैं कि आपने तो इस सरकार को समर्थन किया है, और तब भी हमको कहना पड़ता है कि भाई जिस सरकार को हम लोगों ने समर्थन किया है, आज उसी सरकार के अधिकारी जो पूरी तौर पे भाजपा के जहर के घोल को पी करके और सांप्रदायिक उन्माद में अपने दिमाग को रखे हुए हैं, अभी बदले नहीं हैं। वो सारे अधिकारी आज भी बिहार के भीतर गरीबों पर बुलडोजर चला रहे हैं, कहीं अल्पसंख्यकों पर हमले कर रहे हैं, कहीं मॉल लिंचिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं दलितों गरीबों के बाल बच्चियों के साथ रेप करवाने पर अपराधियों के साथ दे रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी अफसोस। मंडल में शामिल हो जाएंगे तो हमारी जुबान बंद हो जाएगी। हम जनता के सही सवाल को सड़क से लेकर के सदन तक नहीं उठा पाएंगे। हम भाजपा को रोकने के लिए, देश को महंगाई से बचाने के लिए, देश को जुल्म अत्याचार से बचाने के लिए, हिंदुस्तान के नौजवानों को नौकरी मिले, इस काम को करने के लिए, भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए और देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उससे तोड़ने के बजाय देश को जोड़ने के लिए हमने भाजपा को यहाँ सत्ता से बेदखल किया था। लेकिन हमने कहा था, नीतीश जी भी हमसे कहे थे, हम लोगों से, हमारी पार्टी से अपील किए थे, लालू जी ने भी अपील किया था कि आप लोग भी मंत्रिमंडल में आ जाइए। हम लोगों ने कहा कि सर, हम लोग को मंत्रिमंडल में मत रखिए, हम लोग बाहर ही अच्छे हैं। हमको इतना ही आपसे आग्रह है कि किसी गरीब के ऊपर, किसी दलितों के ऊपर, किसी अल्पसंख्यकों के ऊपर इस बिहार में उंगली नहीं उठना चाहिए। अगर ऐसा करते हुए आप बिहार के शासन को चलाएंगे तो हमारी पार्टी पूरी तहे दिल से आपका समर्थन करते रहेगी और आपके खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरेगी। लेकिन अगर दलितों पर हमले होंगे, अगर दलितों के घर को उजाड़े जाएंगे, अगर अल्पसंख्यकों पर हमले होंगे, अगर कानून का राज बिहार के भीतर नहीं चलेगा, तो हम जरूर आपका इसलिए निजाम को, एक हिटलरी निजाम को दिल्ली के गद्दी से उखाड़ के फेंकना और बिहार में नहीं लाना है। इसलिए आपका समर्थन तो जरूर करेंगे,
लेकिन सड़कों पर और सदन के भीतर आपके चक्का को जाम करना होगा तो हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। और इसीलिए आज हम इस मैरवा रेलवे स्टेशन चौक पर आकर के कुछ साथियों ने कहा कि चलिए बगल में सभा करें। हमने कहा कि नहीं, इसी रोड से हम सरकार को चेतावनी देंगे और सिवान के डीएम को भी हम चेतावनी देंगे। और हम इस सभा के माध्यम से इस पूरे मैरवा वासियों से भी कहना चाहते हैं, यहाँ पे सुन लीजिए, सरकार बदल गई है, अफसरों का मन मिजाज नहीं बदला है। और आज भी गरीबों के घर सुने हैं कि बबनौली में 50 साल से बसे हुए लोगों को नोटिस दिया गया है और डीएम साहब कह रहे हैं कि 1 सप्ताह के भीतर आप खाली कर दीजिए। हम कहना चाहते हैं कि डीएम साहब भी सुन लीजिए, अगर आपका बुलडोजर आएगा बबनौली गांव के गरीबों के ऊपर चढ़ाने के लिए तो सबसे पहले उस बुलडोजर को हमारे शरीर से होकर के, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के शरीर से होकर के पार करना पड़ेगा, नहीं तो बुलडोजर नहीं चल सकता है। वो दलितों को वहां जमीन दिलाने का काम इस पूरे जिले में हजार एकड़ जमीन गरीब दलितों को दिलाने का काम ये लाल झंडा और भाकपा माले ने किया है। ये हमारे शान और शौकत का प्रतीक बना हुआ है और हम लगातार मांग कर रहे हैं कि आप दलितों को, गरीबों को जहां भी बसे हुए हैं, 50 साल से ज्यादा से बसे हुए हैं, उनको बास्केट का पर्चा दीजिए। तो आप पर्चा देने के बजाय उन्हें हटाने की नोटिस देते हैं। और इसलिए अरे भाई, आप तो जानते ही हैं कि बबनौली गांव जो दलितों की बस्ती है, वहां जाने का एक तो पहले से ही रास्ता नहीं है और हमारी पार्टी के नेतृत्व में वहां कुछ ज़मीन को गरीब लोग को बसाया गया। 50 साल से गरीब लोग वहां हैं और बिना उनके पुनर्वास की व्यवस्था की है। हम सुने कि डीएम आकर के नोटिस दे रहे हैं कि आप 1 सप्ताह में खाली कर दीजिए। ये बिल्कुल सरासर गलत है और मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें हटाना है तो पहले पुनर्वास की व्यवस्था करें, उसके बाद उनको नोटिस दें। ये बिल्कुल गलत है और डीएम को मैं आपके चैनल के माध्यम से यह चेतावनी देना चाहता हूं कि आप 1 सप्ताह का नोटिस तुरंत वापस ले लें, गरीबों की व्यवस्था करें और गरीब जहां बसे हैं उनको बास ज़मीन का पर्चा दें। तो हमारी पार्टी ने आज प्रतिवाद मार्च किया है, हम उसका नेतृत्व किए हैं। आने वाले दिनों में इस मैरवा की सड़कें जनता के आंदोलन से पटेगा और ज़रूरत पड़ने पर लोग अपना शरीर लेकर के, हम अपना सीना लेकर बुलडोजर के आगे खड़ा होंगे, गरीबों के बस्ती को उजड़ने नहीं देंगे। और यहाँ से लेकर के आगामी दिनों में विधानसभा के सत्र में भी ये आवाज़ गूंजता रहेगा और किसी भी सूरत में गरीबों को उजाड़ने नहीं दिया जाएगा। अगर थाना बनाना है तो मैरवा में और कहीं ज़मीन है उसे चिन्हित करें। ये सीओ बहुत ही बदमाशी करते हैं, हमेशा गरीबों के बसे हुए ज़मीन को चिन्हित करते हैं। बहुत सारे ज़मीन है उसको चिन्हित करके दे दें, वहाँ थाना बने, इसमें मुझे खुशी है और यही हम कहना चाहते हैं कि कार्रवाई पर रोक लगे।